हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज 21 फ़ैब है। इसका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस मिले हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस में कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ। जिसमें नहीं लगेगा हम आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपको लगता है कोई बच्चा ऐसा है जिसने शिफ्ट दी है और उसको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, तो पोलाइटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। किसी भी अभद्र भाषा का यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जिस भी क्वेश्चन में हमें डाउट लगेगा हम आपको पहले बता देंगे। चलिए, जो क्वेश्चन हमें मिले हैं, उस्ताद असद अली खान जी के बारे में पूछा गया था कि वो किससे संबंधित है। असद अली खान जी हैं जो हमारे रुद्रवीणा से संबंधित है। सीपीओ एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया था। देखो, रुद्रवीणा जो है हमारी सबसे पुरानी वाद्य यंत्र में माना जाता है। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन आपका CHSL एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। वहाँ भी आपका यही पूछा गया है कि वो कौन सा यंत्र बजाते थे, ठीक है। इनको ध्रुपद गायन के उसमें जाना जाता था कि ध्रुपद गायक हैं, ठीक है, ये याद रखना, ध्रुपद गायक। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा ध्रुपद गायक या ध्रुपद शैली के गायक हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर, आगे चलते हैं। और एक चीज और लिख लो, इनको 2008 में पद्म भूषण मिला था, ये लिख लो। ये आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। असद अली खान वाला एक जगह और लिख लो, CGL में भी आया है 2023 में। कुछ चीजें और लिखा दे, देखो कुछ पॉइंट्स और लिख लो। आपका घाटा में है ना, ये है TH, ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैं आपको लिखा दे रही हूँ। विनायक राम जी का है। इसके अलावा आपका इसराज होता है, वो आपके प्रतिपादक हैं। ये प्रतिपादकों के नाम में लिखा दे रही हूँ, प्रतिपादक। ये आपके वाद्य यंत्र हैं। ये आपका अलाउद्दीन खान जी के द्वारा प्रतिपादित है। और एक और है आपकी वीणा में होती है मोहन वीणा, ये आपकी पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा प्रतिपादित है, ठीक है, मोहन भट्ट। चलिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको बता दिए हैं। आपका JEE एग्जाम में भी आया है। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ था बच्चे, वो ये हुआ था कि ध्रुपद के किस शैली का, तो ध्रुपद शैली गाते हैं उसका नाम है खंडार शैली। ध्रुपद गायन जो है ये खंडार शैली की विशेषता है इनकी। क्लियर, चलिए आगे चलते। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मेरे ख्याल से मैंने आपको सब बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। CHSL 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है। और गायक लिखा दें, बताइए तो। एक काम करो, यहाँ पर लिखो। वैसे मैं आपको मेंशन करवा चुकी हूँ, मुझे लगता है सितार वादक में आपके पंडित रविशंकर जी आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पंडित निखिल बनर्जी हो जाएंगे। अनुष्का शंकर जी हो जाएंगे। कुछ बता देते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए। इसके अलावा आपके इमरत खान जी हो जाएंगे। विलायत खान जी, कुछ मैं आपको पहले भी PDF में करवा चुकी हूँ। तबला वादक में जब आप जाएंगे तो आपके पास जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे। जाकिर हुसैन तो फर्स्टली हो जाएंगे, आपको पता ही होगा। इसके अलावा आपके जो फेमस है अल्लाह रखा, अनिंदो चटर्जी, अनुराधा पाल जी, शंकर घोष। और लिखना है, और लिखा देते हैं, लिखाने में तो कोई वो नहीं है। बिस्मिल्लाह खान जी, इनका तो पता ही होगा। S बल्लेश, भास्कर नाथ, अनंतलाल, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है। कुछ लिखा दिए हमने आपको, बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे, नहीं तो अपना सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कि टेन्योर था आपका 1951 से 56 की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई?
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में भी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। बेस्ड किस पे थी? हैरोड-डोमर मॉडल था इसका, हैरोड-डोमर। ये भी आपका आ चुका है क्वेश्चन और हम ये भी आपको बता चुके हैं। ये था इसका मॉडल। जो इसका लक्ष्य था वो था आपका कृषि विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी सेकेंड वाली, वो किस मॉडल पे आधारित थी? महालनोबिस मॉडल। चलिए आगे चलते हैं। कलामंडलम गोपी जी का संबंध किससे है? ये आपकी कथकली रिलेटेड है। इनका पूरा नाम कलामंडलम गोपी आसन लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर, या कभी कभी नहीं भी मिलेगा। नेक्स्ट, त्रिशूल पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपका केरल में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन लगेगा हम आपको खुद बता देंगे। ठीक है, और अगर आपको लग रहा नहीं है तो प्लीज अपनी भाषा का ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से आप हमें कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, जीडी एग्जाम 2023 में एक क्वेश्चन आया था आपका त्रिशूल पूरम वाला। कहाँ का त्योहार है? आपका केरल का त्योहार है। त्रिशूर शहर में आयोजित किया जाता है। इससे रिलेटेड जो आपका पॉइंट है, कहाँ होता है, तो ये भी लिख लो, त्रिशूर के वडक्कूनाथ मंदिर में होता है। और लो, मंदिर में होता है, और डिटेल हमने आपको प्रोवाइड कर दी। चलो आगे चलते हैं। एक बार आपसे क्वेश्चन ये भी आया है कि कौन से वडक्कूनाथ मंदिर में कौन सा त्योहार होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिशूर। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना इन 1927 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। किस लिए हुई थी? देखिए, महिलाओं पर फोकस करने के लिए हुई थी, महिला पे। एक आपका और है, अखिल भारतीय नहीं, एक आपका और है, ये ध्यान रखना, भारतीय महिला। ये दोनों में क्या, ये वाला अखिल भारतीय आया था, एक और है इसके नाम से, भारतीय महिला संघ, जिसकी की स्थापना आपकी 1917 में हुई थी। तो ये ध्यान रखना, ये आपका अखिल भारतीय है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बच्चे मद्रास में, और कब? 1917 में, बाई एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो दोनों लोग का ध्यान रखना बच्चे लोग, है गलत नहीं करना है। आगे चलते हैं। और ये हुई किस लिए थी? आपकी महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, ताकि महिलाएं शिक्षित हो सकें। आगे चलते हैं। किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार पर कौन भेज सकता है? देखिए, ये पावर होती है आपके राज्यपाल के पास कि वो किसी भी विधेयक पर स्वयं विचार कर सकता है, या राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए वो भेज सकता है। ये आपकी राज्यपाल के पास में पावर होती है। आगे चले। चलो, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे नहीं आया था, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से फ्रेम किया। आपका जो क्वेश्चन आया था पेपर में वो ये आया था कि आखिरी तीर्थंकर पूछे गए थे, जो कि है भगवान महावीर जी। हम आपको सारे के सारे तीर्थंकर बता देंगे। टोटल कितने तीर्थंकर हैं? टोटल तीर्थंकर जो है वो आपके 24 हैं। आगे चलते हैं। जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। मैं यहीं पर मेंशन कर रही हूँ, जैन धर्म का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर ऋषभ देव जी हो जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं। एक काम करो, 24 तीर्थंकर लिखना चाहोगे तो मैं लिखा देती हूँ। पहले आपके जो है ऋषभ देव, दूसरे आपके हैं अजितनाथ, तीसरे आपके हैं संभावनानाथ, चौथे कौन से थे? अभिनंदननाथ, पांचवें, वैसे इतना आएगा नहीं लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ बस। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं आएगा। छठे आपके हैं पद्मन प्रभा, सातवें आपके हो जाएंगे सुपार्श्वनाथ, नेक्स्ट आपके हो जाएंगे चंद्र प्रभा, फिर आपके हो जाएंगे पुष्पदंत, नेक्स्ट आपके हो जाएंगे शीतलनाथ,
नेक्स्ट आपके हो जाएंगे श्रेयांश नाथ, नेक्स्ट होंगे आपके वासु पूज्य, नंबरिंग सही लिखा दे रही हूँ तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। 13 होंगे आपके विमल नाथ, थोड़ा सा साउंड होगा बच्चे, हॉस्टल में थोड़ा सा दिक्कत रहती है ये। नेक्स्ट आपका अनंतनाथ हो गए। 15 में आपका हो गया धर्मनाथ, 16 में हो गए आपके शांतिनाथ, 17 में हो जाएंगे कुंथुनाथ, 18 में हो गए अरनाथ। इतने आते नहीं है बट मैं आपको पूरी डिटेल दे ही दे रही हूँ। ये हो जाएगा आपका मल्लीनाथ, और 20 में आपका हो जाएगा मुनि शुभ्रत, 21 हो जाएगा आपका नमीनाथ। ये 22, 23, 24 पूछ लिए जाते हैं। 22 में आपका हो जाएगा नेमिनाथ। 22 भी कम ही आता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है पहला, दूसरा, इसके बाद आपका 23वां पूछ लिया जाता है। 23वें में आ जाएंगे आपके पार्श्वनाथ, और 24वें में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो हो जाता है आपका महावीर। ठीक है, चलो भैया हमने आपको बहुत बड़ा काम कर दिया, आगे चलते हैं। और ये काफ़ी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम आपको मेंशन नहीं कर रहे। आपको लगभग हर एग्जाम में, आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन मिलेगा। आगे चलते हैं। पंजाब का मुख्य नृत्य कौन सा है? गिद्दा है। जीडी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। 2023 की पीडीएफ चेक करना जरा, वहाँ पर गिद्दा हो जाता है हमारा। और एक काम करो, एक दो नृत्य और लिख लो जो आए हैं। तो बागुरुम्बा आपका कहाँ का है? असम का है। लजीम नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। देखिए, जितने हो सकते हैं हम आपको उतना बताने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। कथकली आपका केरल का है। यात्रा आपका उड़ीसा का है, ये भी लिखाना पड़ेगा। कथकली कहाँ का है? केरल का। यात्रा जो है कहाँ का है आपका? उड़ीसा का। एक और लिख लो, मार्च राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसके अलावा आपको ये 2023 डी लिख गया, ठीक है। और कुछ ट्रांसफॉर्म है वो आप फिर रेडी कर लेना, क्योंकि हमने आपको प्रोवाइड कर दी पीडीएफ। आपसे एक क्वेश्चन बना था यहाँ पर, मुझे ये ईयर कंफर्म नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले बोला, जो मुझे कंफर्म नहीं है मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगी। मुझे इसका ये ईयर कंफर्म नहीं मिला है अभी, तो मैं इसलिए इसको फोकस नहीं कर रही हूँ। बोला गया है कि जारी किया गया था आपका मानव विकास सूचकांक, एसडीआई के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। वैसे तो आपका जो श्रीलंका है वो आपका मतलब सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी वो 73वीं थी, 73 थी। जो उसका एसडीआई सूचकांक था वो आपका 0.782 था। लेकिन बच्चों ने बोला ऑप्शन में आपके ये 4 दिए गए थे, ये वाला ऑप्शन में नहीं था। जब ऑप्शन में ये 4 दिए गए थे तो आपको इसकी रैंक के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका कौन सा आ जाएगा? 127 वाला आ जाएगा, भूटान। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लेना, आपको ऑप्शन में ये 4 मिले थे। चलिए आगे चलते हैं। सौर मंडल में बाह्य ग्रह कितने हैं हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में मिले थे वो इस तरह से मिले थे, 3, 4 और शायद 7 और 9 या 5 मिला था, इस तरह से कुछ ऑप्शन मिले थे। तो जो बाह्य ग्रह हैं जिनको हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, वो है हमारे 4। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू दी थी वो थी 4। देखो, सौर मंडल में ग्रह कितने? टोटल 8 ग्रह। इनको डिवाइड किया गया आंतरिक में और बाह्य में। बाह्य ग्रह में यानी कि सूर्य से दूर, और आंतरिक मतलब सूर्य के पास। यहाँ पर आपको रखा गया बुध को, शुक्र को, इसके अलावा आपको रखा गया पृथ्वी यानी कि पृथ्वी और मंगल। ये हो गए आपके आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह में आपके जो रखे गए वो रखे गए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर? तो ये आपके हो गए बाह्य ग्रह में। तो हम 4 ग्रहों को, इनमें से ये 4 ग्रहों को देख सकते हैं बिना उसके आंखों के। बाह्य ग्रह अगर पूछा गया तो भी 4 है, और जिनको हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं वो भी आपके 4 ग्रह हैं।
इतना ही डिटेल मुझे इस क्वेश्चन में मिली है कि यहाँ पर आपको केवल नंबर फॉर्म में दिया था कि 3 होते हैं या 5 होते हैं, जो भी है। अनुच्छेद 19 में क्या उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं मिला है आपको, ये वाला पेपर में मिला है कि आपको जो बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति थी वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19A में है। 6 तरह की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। हमने आपको अभी शाम की पहली शिफ्ट में बताया था कि किस तरह की, आपको यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ कौन कौन सी बताई थी। समानता का अधिकार दिया था आपका 14 से 18, बता चुकी हूँ। शिफ्ट 1 में चेक कर लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, शिफ्ट 1 की PDF अपलोड करूंगी, आपको वहां पर मिल जाएगी। समानता का अधिकार आपका 14 से 18 था, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार था 29 से 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार था 32, और पहले संपत्ति का अधिकार था आपका, फिर उसको 44वें संशोधन जो कि 1978 में होता उसके तहत हटा दिया गया था, और 301 के तहत उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। पूरी डिटेल जो है, ये वाली फुल डिटेल आपको मिल जाएगी, फुल डिटेल 21 Feb 2025 शिफ्ट 1 की PDF में, ठीक है, 1 की PDF, तो प्लीज इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्टेरो में आपका आया हुआ था ये 2017 में, अगर ये आया था तो कृषि विकास हमारा मेन इसका ऑब्जेक्ट था। कृषि विकास पहले भी हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो GT 2023 में भी आपका सेम क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। इसके अलावा आपका 2000, ठीक है, 2023 का ही हुआ था, 22 में कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने अगर आए आपको लग रहा है जो है उस पर आप मार्क कर दीजिए। किसी क्वेश्चन में डाउट है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे अच्छी खासी लैंग्वेज में, किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, कॉमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना कि ये क्वेश्चन नहीं था। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आपका MTS एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आपका GT 2025 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। संतूर वादक है, पहले भी बताया था। इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। आगे चलते हैं, इनका जो स्टेट है वो हो जाएगा इनका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था MTS में 2022 में आया था, ठीक है, मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया है, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था पेपर में, जो था ये था। ये वाला अगर कराया किसी ने तो ये वाला नहीं आया था, ये मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन किया है कि यहाँ पर जो आयोजन था वो कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। जो आपसे क्वेश्चन बना है वो ये वाला आया है। इसके अलावा एक और चीज लिखो, शिव कुमार शर्मा वाला आपका CHSL में भी आया है 2022 में। चलिए, एक आपको क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ मिला है 2011 के अनुसार किस राज्य में तीव्र गति से गरीबी में गिरावट आई है। यहाँ पर मुझे ऑप्शन कंफर्म नहीं है, ऑप्शन नॉट कंफर्म, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करा रही हूँ, अदरवाइज आप बोलेंगे कि गलत करा दिया। तो यहाँ पर अगर किसी को ऑप्शन याद है तो बताइएगा, इस क्वेश्चन को वेरीफाई कीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो। यहाँ पर हम अभी आपको आंसर नहीं करा रहे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में वायु सेना के अध्यक्ष एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और डाउट में हमें मिला है, वो भी हम आपको भी शेयर करते हैं देख के। विश्व में मीठे पानी का प्रतिशत कितना है, 2.5% है। CPO में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ भी परसेंटेज ही पूछा गया था आपका, कितना पानी का परसेंट है। एक चीज और लिखो यहाँ पर, अगर आपसे खारे पानी का परसेंट पूछता तो कितना हो जाता, 97.50 मीठे पानी का हो गया। और आपका CPO 2024 में एक क्वेश्चन और बना था, ये भी देख लो। पृथ्वी के पानी का कितना प्रतिशत महासागर से है, तो आंसर हो जाएगा आपका 97%। ये आपका CPO में क्वेश्चन एज इट इज बना था। आगे चलते हैं, अबुल हसन रजा मियाँ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सरोद वादक है। एक क्वेश्चन आपको जिम्नास्टिक से रिलेटेड मिला है, अब इसका वर्ड पूछा गया है कि गेम से रिलेटेड है कि जिम्नास्ट से, इस तरह से अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य, अगर ये आया है तो GT एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, जिसका कि आपका एम क्या था, अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों का प्रोत्साहन करना। 2023 में आपसे आया, और रिवॉल्यूशन हम आपको पहले ही करवा चुके हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी।
अब ये देखो जिम्नास्ट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, एक बार हम आपको शेयर कर देते हैं, शायद आप में से किसी को कुछ याद आ जाए। एक और हमें यहाँ पर मिले हैं क्वेश्चन, इसमें हमें थोड़ा डाउट है ये वाला था या अब जो हम बता रहे हैं वो था। एक आपका मिला है विवेक राम चौधरी जी से रिलेटेड, कुछ विवेक राम चौधरी जी से रिलेटेड। अब हमें पता नहीं है अभी ये क्वेश्चन ये वाला था या ये वाला था। अगर विवेक राम चौधरी जी से मिला है भैया जी तो ये 27वें वायुसेना अध्यक्ष रहे हैं, तो एक बार इसको भी वेरीफाई कर देना। अगर नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना। अब एक काम और करो, जिम्नास्ट से हमें टॉपिक तो मिला है, एक काम करो, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर किसी को याद हो कि ये आया था तो बताया। इसमें आपके जो वर्ड्स मिले थे, वर्ड्स एक बार देख लो। बैकवर्ड रोल, जो इसकी वोकैब रहती है, जैसे कि हम आपको कोई वर्ड दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये वर्ड जो है आपका किस गेम से रिलेटेड है, इस तरह का मिला है। तो अगर आपके ये वर्ड्स मिले हैं तो भी बताना। फॉरवर्ड रोल और बैलेंस, इन तीनों में से कोई मिला होगा। और एक क्वेश्चन जो हमें मिला है तो उसमें सलाखों की लंबाई पूछी गई थी कितनी होती है, तो वो तो नहीं आया है आपका। या तो आपके उपकरण पूछ लिए गए होंगे कि कौन से उपकरण है, और एक वर्ड और हमें मिला था कि प्रोटोनोवा किस खेल का एक प्रकार है, तो ये आपका जिम्नास्ट का प्रकार है। इतने क्वेश्चन हमें मिले हैं जिम्नास्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप कंफर्म करें भैया, देखिए जो क्वेश्चन आप प्रोवाइड करेंगे हम आपको वही बता सकते हैं ना, क्योंकि पेपर आप दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप उसको पोलाइटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम एक बार फिर से देखेंगे। या अगर हमें कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पता चलते हैं बच्चों के थ्रू, तो हम उसको पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, या हम उसको टेलीग्राम पे अलग से शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, जितना हमें अपनी तरफ से कंफर्मेशन हो पाया हमने आपको पूरी कोशिश की सही कराने के लिए। कंबाइंड शिफ्ट की वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी आज के तीनों शिफ्ट की। इसके अलावा जिन बच्चों का एग्जाम 25 तारीख को है उनको मैं बताऊंगी, मैं आपको 4 फरवरी से लेके आज तक का 21 फरवरी तक का पूरी कंबाइंड वीडियो आपको कल इवनिंग में अपलोड कर दूंगी, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी कंबाइन करके। पीडीएफ भी आपकी 4 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, चलिए, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको कल शाम तक सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा। 25 वाले अपनी तैयारी करो, फिर मिलते हैं।